हाय वीवर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। उर्दू का उर्दू फॉर बिगिनर का ये लेक्चर नंबर 8 है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो हरूफ अल्फाज करेंगे। ठीक है, अभी तक हमारा बेसिक हुआ है, वो आप इसको करने से पहले वो जो लेक्चर है वो आप चेक करें। ठीक है, आज करेंगे दो हरूफ अल्फाज, जिसमें क्या आएगा बच्चे, अगर मैं दाल, जैसे मैं अलिफ लूं, अलिफ को अगर मैं किसके साथ जोड़ दूं, बे के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, अलिफ पे अलिफ जेर, और ये आ गया इब। अगर मैं दूसरी बात करूं, दाल और लाम के साथ जोड़ूं, तो ये क्या बन जाएगा, दाल जेर दी और लाम दिल। देखो कैसे बन रहा है, अलिफ को अगर बे के साथ जोड़ा जाए तो ये बनता है अब। अगर मैं जेर लगा दूं इब, तो अगर मैं जबर लगा दूं तो ये बन जाएगा अब। अगर मैं इसको पेश लगा दूं तो ये बन जाएगा उब। देखो तीन तरह से बन सकते हैं, अब, इब, अब और उब। अलिफ को अगर मैं बे के साथ जोड़ूं, कंबाइन करूं, तो अलिफ जेर ई और बे इब, अलिफ जबर आ और बे अब, अली पेश ऊ और बे उब। अगर दाल को लाम के साथ जोड़ता हूं तो तीन तरह से मैं आपको सिखाऊंगा। अगर दाल को जेर लगाऊंगा, दाल जेर दी और लाम दिल। दाल अगर जबर लगाऊंगा तो ये बनेगा दाल जबर दा और लाम दल। अगर दाल पेश दू और लाम दुल। देखो ये जबर, ये जेर और ये पेश। ठीक है, अच्छा अगर रे को किसके साथ जोड़ू, बे के साथ, तो ये क्या आ जाता है, रे और बे रब। ये किसी के साथ भी क्या होता है, कंबाइन नहीं होता। ठीक है, अगर दाल को वाव के साथ कंबाइन करूं तो दाल भी किसी वर्ड के साथ क्या होगा, कंबाइन नहीं होगा, तो ये आएगा दाल और वाव दो। ठीक है, दाल प्लस वाव क्या होगा, दो। ऐसे ही अलिफ को अगर मैं सीन के साथ कंबाइन करूं तो ये बनेगा अस। ठीक है, अगर क्या करें, कुछ और वर्ड ले लो। कैसे वर्ड, जैसे अगर मैं बे और वाव ले लूं, बे प्लस वाव, तो क्या बनेगा, बे ऐसे लिखेंगे और वाव इसी के साथ कंबाइन कर लेंगे, बो, बे वाव बो। अगर मैं रे यहां कर लेते हैं, अगर रे के साथ आप सीन को कंबाइन करो, रे के साथ अगर शीन को कंबाइन करो, तो रे और सीन क्या हो जाएगा, ये भी आपस में क्या होता है, कंबाइन नहीं होते। रे और सीन रस, रे और शीन रश। देखो इस तरह से। अगर कीफ और लाम को कंबाइन किया जाए बच्चे, तो ये बनता है कल। किस तरह से, लाम तो ऐसे ही आएगा एज इट इज, को किस तरह से करेंगे, ऐसे कर लेंगे बस, एक को और ये आ गया इसके साथ लाम, क्या आ गया, कल। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके साथ मीम प्लस नून। अगर मीम को नून के साथ जोड़ना हो तो ये मीम ऐसे आएगा और इसके साथ क्या आएगा, नून, मन। मीम और नून, मीम आधा आएगा। देखो मीम किस तरह से लिखा है, ये मीम आ गया यहां तक, क्योंकि इसको किसी वर्ड के साथ हमको कंबाइन करना है, तो ये आ जाएगा इसके साथ नून, मन। ठीक है, देखो आप बोल रहे होंगे उर्दू में इतने सारे 36 37 जो अल्फाबेट हैं, किस तरह से होंगे। आप प्रैक्टिस करो ना बच्चे। ठीक है ना, मैं आपको एक फोटो भी प्रोवाइड करा दूंगा 2-3 पेजेस की, उसको देखो आप। उसको देखकर आप जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो। आज मैं पोस्ट डाल दूंगा, उसको आप चेक कर लेना। मीम प्लस नून क्या हो गया, मिन। ठीक है, और रे ये हो गया। उसके बाद और कुछ कर दिया जाए, अगर दाल को अगर मीम के साथ जोड़ें तो ये दम, दाल मीम दम। और क्या करें, बहुत सारे और वर्ड बन सकते हैं, जितने मर्जी बनाओ आप। अगर मैं क्या करूं, कुछ और वर्ड ले लूं। देखो दाल के साथ जब भी आप कोई वर्ड जोड़ोगे ना, वो कभी भी कंबाइन नहीं बनेगा। दाल के साथ आप कोई भी वर्ड जोड़ लो बच्चे। अगर मैं मीम जोड़ूं, मैं सीन जोड़ूं, अगर रे जोड़ूं, ये आपका अलग ही आएगा। दाल सीन, दाल रे दर, ये दम दस और दर, ये आपको अलग ही लिखने पड़ेंगे। दाल वाले भी ऐसे ही आएंगे, और अगर आप रे वाले कोई वर्ड लिख रहे हो, रे, अड़े, जे और से, ये वर्ड आप अगर लिख रहे हो किसी वर्ड के साथ, तो ये हमेशा क्या आएंगे, अलग आएंगे। ये देखो रे और से अलग लिखना पड़ेगा। रस,
ठस, ये आएगा जो और सो, जस, ये आएगा आपका सो और सो, सस। देखो ये सारे हमेशा क्या आएंगे, अलग अलग वर्ड्स आएंगे। ये कुछ दो हरूफी अल्फाज हमने पढ़े हैं, ये थे, ठीक है ना। और भी बड़े सारे आप जितने भी हो सकते हैं उतने आप अल्फाज इनको क्या कर सकते हो, कंबाइन करके आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एक और चीज है, अगर अलिफ को मीम के साथ जोड़ोगे बच्चे तो अम बनता है। क्या बनता है, अम। तो अगर आप इसको अलिफ मद आ और मीम जोड़ोगे तो क्या बनता है, आम। अलिफ को अगर मीम के साथ कंबाइन करो अम बनेगा, अलिफ मद आ और मीम को जोड़ोगे तो क्या आएगा, आम। मतलब इसकी जो साउंड है ना, इसकी ये साउंड है डबल ए की, और इसकी जो साउंड है ना वो सिर्फ ए की साउंड है। जैसे आप हिंदी में क्या करते हो, ओ लिखते हो, और इसको कैसे लिखेंगे, डबल आ, ओ और आ, मतलब उसके साथ आ का एक और डंडा आप उसके साथ जोड़ते हो, ये आएगा ए ओ, और ये क्या आएगा, आ आएगा, ठीक है ना। ये चीज का भी ध्यान रखना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बतानी है, और जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर करते जाएंगे। ये आज दो हरूफी अल्फाज हमने किए हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। अली प्लस बे अब, और अगर जेर लगेगी अब, जबर लगेगा अब, पेश लगेगी उब। दाल प्लस लाम, दिल दल दुल। रे प्लस बे रब, देखो रब, रे जबर रा और बे रब। अगर रे जेर बे रिब, और रे पेश रू और बे रुब। ऐसे आप वर्ड की प्रैक्टिस करें, ठीक है। दाल प्लस वाओ दो, अली प्लस सीन अस, बे प्लस वाओ बो बन गया, ठीक है ना। रे प्लस सीन रस, रे प्लस शीन रश, की प्लस लाम कल, मीम प्लस नून मन, दाल प्लस मीम दम। ये कुछ वर्ड्स है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू। आइए मुंगरो सारे।